पीएम मोदी ने लॉन्च की आरबीआई की 2 स्कीम के तहत रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकेंगे। स्कीम के तहत निवेशक आरबीआई के साथ आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट को ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं। स्कीम लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, देश में निवेश के दायरे का होगा विस्तार। पीएम मोदी ने कहा, जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है उससे निवेशकों के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंच पाना आसान होगा। पीएम ने कहा, छोटे निवेशकों के लिए सुरक्षित माध्यम मिला और अब से बैंक कस्टमर की हर समस्या का समाधान हो पाएगा। दो दिन के यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे वाराणसी। अमित शाह की बैठक में यूपी के 403 विधानसभा प्रभारी होंगे शामिल। सभी जिलाध्यक्ष, प्रभारी और क्षेत्र अध्यक्ष लेंगे भाग। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मीटिंग में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लेंगे हिस्सा। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। रोड रनवे पर फाइटर प्लेन उतारने की तैयारी। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आने वाले समय में महाराष्ट्र की भ्रष्ट सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। जेपी नड्डा का दावा, पहले बीएमसी चुनाव में फिर विधानसभा में जनता एक तरफा फैसला बीजेपी के पक्ष में देगी। ओपी राजभर का बयान, महंगाई जातिगत आधारित जनगणना पर नहीं कर रहा कोई बात। अखिलेश के बचाव में उतरे ओपी राजभर, कहा जिन्ना को लेकर अखिलेश ने क्या गलत कहा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कांग्रेस और उस समय के नेता देश के विभाजन के लिए हैं जिम्मेदार। कासगंज पुलिस पर ओवैसी ने लगाया आरोप, यूपी पुलिस ने की अल्ताफ की हत्या। केजरीवाल 28 को लखनऊ में करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में केजरीवाल करेंगे रैली। केजरीवाल पार्टी की ओर से रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित रोजगार गारंटी रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 3 आतंकियों का खात्मा। कुलगाम में 2 और श्रीनगर में 1 आतंकी मारा गया। श्रीनगर में लश्कर कमांडर अबू जरगाम ढेर किया गया। अबू जरगाम उधमपुर हमले में शामिल था। सूत्रों के मुताबिक अबू जरगाम अपने 2 साथी आतंकियों के साथ आज सीआरपीएफ जवानों पर फिदाइन अटैक के फिराक में था। कुलगाम में दूसरे दिन भी जारी है आतंकियों से मुठभेड़। कल आतंकियों को घेरा गया था। कुलगाम में हिजबुल कमांडर सिराज मौलवी और यावर भट्ट मारे गए। दोनों युवाओं को बरगला कर आतंकी बनाने का काम करते थे। दिल्ली एनसीआर में और जहरीली हुई हवा। ठंड और प्रदूषण से कई जगहों पर सड़क पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। दिल्ली में स्मॉग की वजह से नहीं दिख रहा कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल और अक्षरधाम मंदिर भी नहीं दिख रहा। दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंची। अगले 2 दिनों में वायु प्रदूषण और खतरनाक तरीके से बढ़ने की आशंका। दिल्ली के जहांगीरपुरी, वजीरपुर, शहादरा में धुंध से इमारतें ढकी। लोगों ने आंखों में जलन की भी की शिकायत। नोएडा और गाजियाबाद में भी स्मॉग ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। 14 नवंबर के बाद मामूली सुधार हो सकता है। चेन्नई में भारी बारिश से हाहाकार। पानी पानी सड़कें, घर भी जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। तमिलनाडु में बारिश और तूफान में 14 की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। तमिलनाडु के कई जिलों में अगले 3 घंटे बारिश का अलर्ट। हवाई सेवा और रेल सेवा बाधित। चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भरा, कई फ्लाइट सस्पेंड की गई। एयरपोर्ट से निकाला जा रहा है पानी। चेन्नई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। रनवे पर पानी देखकर पायलट ने चेन्नई एयरपोर्ट पर न उतरते हुए हैदराबाद की तरफ मोड़ा प्लेन। विमान में 429 लोग सवार थे। पायलट और को पायलट की सूझबूझ से की सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ। पुलिस वालों ने राहत बचाव कार्य किया। पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन बांटा।
चेन्नई के सबवे में भरे पानी को निकालने की कोशिश, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सड़क सुचारू करने में जुटी। चेन्नई के अस्पताल में पानी भरा, के नगर ईएसआई अस्पताल में मरीजों के तीमारदार परेशान। तेलंगाना के कुछ इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी, आईएमडी ने सतर्क रहने के दिए निर्देश। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते तमिलनाडु में हुई भारी बारिश, चेन्नई के कुछ इलाकों में बिजली गुल। दक्षिणी चेन्नई में पावर सप्लाई हुई थी ठप, कोडम्बकम और अशोकनगर इलाके में सड़कों पर पानी भरा। कोरोना के बाद जीका वायरस ने टेंशन बढ़ाई, कानपुर के बाद लखनऊ और कन्नौज में भी मिले जीका वायरस के मरीज। लखनऊ के हुसैनगंज एलडीए कॉलोनी में एक नए जीका वायरस के मरीज मिले और यूपी में जीका वायरस के कुल मामले अब 111। सीएम योगी ने जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, ट्रैकिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दिए। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 12,516 नए मरीज, 501 संक्रमितों की हुई मौत। एक दिन में 13,155 लोग कोरोना से ठीक हुए, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,37,000। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज आए। बंगाल में 16 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को दी मंजूरी। बंगाल में फिलहाल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी, अलग अलग शिफ्ट में होंगी क्लासेस। चीन से लेकर फ्रांस तक कोरोना की दहशत, फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर ने दी दस्तक। फ्रांस सरकार ने 5वीं लहर को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया, फ्रांस के पड़ोसी देशों में भी फिर फैला कोरोना। बीजिंग में बढ़ रहा है संक्रमण, बीजिंग का सिटी मॉल और एक केंद्रीय जिला कोरोना के बाद सील किया गया। जर्मनी में कोरोना से बिगड़े हालात, ब्रिटेन में पालतू जानवरों में भी मिल रहा है कोरोना संक्रमण। डब्ल्यूएचओ ने अंदेशा जताया, यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में कोरोना वायरस की नई लहर आने का खतरा है। मुंबई में मानखुर्द इलाके के एक इमारत में लगी भीषण आग बुझाने के लिए 12 फायर टैंकर मौके पर पहुंची, हादसे में कोई हताहत नहीं। इम्फाल में महिलाओं का बाजार बना आकर्षण का केंद्र, 16वीं सदी के इस बाजार में महिलाएं लगाती हैं तरह तरह की दुकान। काठमांडू में अमृत महोत्सव पर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, नेपाल के संस्कृति पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री मौजूद थे, जिन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक के धारवाड़ में एक किसान ने अपने खेत में 72 किस्म के रागी बाजरा उगाए, जो कि एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पुलवामा में महिला सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मौके पर सैकड़ों की संख्या में लड़कियां पहुंची। इंदौर के हाथीपाला क्षेत्र में एक खिलौने के गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हादसे में कोई हताहत नहीं। कर्नाटक के मैंगलुरु में एक क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी मामले में 2 तिब्बती नागरिक हुए गिरफ्तार, पुलिस को थी आरोपियों की तलाश। मुंबई एंटी नार्कोटिक सेल ने एक नाइजीरियाई ड्रग पेडलर को गोरेगांव से किया गिरफ्तार, पेडलर के पास से 2 किलो ड्रग्स बरामद। आंध्र प्रदेश के अमरावती में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दिवंगत मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। शिमला का ग्रीन वॉल बना आकर्षण का केंद्र, प्लास्टिक की बोतल के ढक्कनों में शिमला की महान दीवार बनाई गई। गुजरात के नवसारी जिले में दीपावली के बाद चीकू की नीलामी शुरू, एक बार फिर बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरकार द्वारा मंडल स्तरीय खाद्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, कार्यक्रम 18 नवंबर तक चलेगा। देहरादून में उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का आयोजन, उत्सव के उद्घाटन में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए गौतम अडानी, इस दौरान गौतम अडानी ने कहा, अडानी ग्रुप फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करेगा। ये निवेश $70 अरब का होगा। इस निवेश के बाद अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी बन जाएगी। कानपुर में बेखौफ चेन स्नैचर, 2 जगहों पर चेन स्नैचिंग की वारदात को दिया अंजाम, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।
अलीगढ़ में दिन दहाड़े हुई 22 लाख की लूट से मचा हड़कंप। धानीपुर मंडी गेट पर 4 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तमंचे के बल पर मंडी आढ़तियों के मुनीम से 22 लाख की लूट की। बैंकों में पैसा जमा कराने जा रहा था मुनीम। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। हैदराबाद में करीब 15 किलो ड्रग बरामद। 5 करोड़ की कीमत की ड्रग पार्सल से हुई बरामद। पंजाब में पूर्व विधायक सुखपाल खैरिया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी। 2 पहलवानों की हत्या मामले में सोनीपत पुलिस को मिली सफलता। आरोपी कोच की पत्नी और एक अन्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस पकड़े गए आरोपियों को आज न्यायालय में करेगी पेश। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 4 टीमें तैनात। मुख्य आरोपी कोच पवन और अन्य कई आरोपी अभी भी हैं फरार। निशा दहिया और उसके भाई की गोली मारकर की गई थी हत्या। मुंबई में करीब 9 लाख की लूट का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में अक्षय कुमार हुए स्पॉट। एक्टर के साथ डायरेक्टर आनंद राय भी थे मौजूद। मुंबई के बांद्रा में सैलून पहुंची बिपाशा बसु। बिपाशा कैजुअल लुक में नजर आईं। मुंबई के अंधेरी में डांस रिहर्सल करने पहुंची नोरा फतेही। फैंस ने देख नोरा ने दिया पोज। मुंबई में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी बेटी मनीषा के साथ आई नजर। दोनों जुहू के एक सैलून में जा रहे थे। एक्ट्रेस महिमा मकवाना अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम के प्रमोशन में लगी हैं। एक्ट्रेस को मुंबई में किया गया स्पॉट। दूसरी बार मां बनी नेहा धूपिया। मुंबई के बांद्रा में हुई स्पॉट। एक्ट्रेस अपकमिंग फिल्म सनक में आएंगी नजर। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के सेट पर करण जौहर और आलिया भट्ट ने मस्ती की। करण जौहर ने आलिया से सवाल पूछे। वेब सीरीज इल्लीगल सीजन 2 का टीजर OTT पर हुआ रिलीज। वीडियो में पीयूष मिश्रा नेहा शर्मा वकील का रोल निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कटरीना ने शेयर किया फिल्म सूर्यवंशी का प्रैक्टिस वीडियो। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को दिया डांस क्रेडिट। जोया अख्तर की अगली फिल्म द आर्चीज से डेब्यू कर सकती हैं शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान। चर्चा है कि फिल्म में बिग बी के नाती अगस्त नंदा और खुशी कपूर भी नजर आ सकते हैं। बिग बॉस के VIP जोन में विशाल ने एंट्री की। अफसाना को शो के बाहर का रास्ता दिखाया। PUBG का न्यू स्टेट हुआ लॉन्च। 1 घंटे में 5 लाख से ज्यादा यूजर्स ने किया डाउनलोड। सरकार में ई-अमृत वेब पोर्टल किया गया लॉन्च। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने और पॉलिसी जैसी जानकारी ले सकते हैं। भारत में बूम मोटर्स ने 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए। स्कूटर की शुरुआती कीमत 90,000। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत। 400 अंक के साथ 60,000 पर खुला सेंसेक्स। निफ्टी 18,000 पर खुला। 5 महीने के बाद सोना पहुंचा 49,000 के पार। दिसंबर तक सोने के भाव में आ सकती है जोरदार तेजी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति FWD क्लार्क का निधन। नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया था। ट्रोइका प्लस वार्ता में अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान ने तालिबान मुद्दे पर अहम बैठक की। बैठक में तालिबान ने कहा सभी आतंकी समूहों से संबंध तोड़ेंगे। तालिबान अफगानी वायुसेना के पूर्व पायलटों को वापस बुला रहा है। कहा अफगानिस्तान में पायलटों को कोई खतरा नहीं होगा। पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताने वाले पाक गृह मंत्री शेख रशीद ट्रोल हुए। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की हार के बाद लोगों ने पूछा क्या ये इस्लाम की हार है।